अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सबके? ठीक ठाक हो? तो भाई आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में जो है ना शिरका अल सैफ के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। तो शिरका अल सैफ जो सऊदी अरब की एक बड़ी कंपनी है और इसका नाम हर ड्राइवर तकरीबन भाई जानता है यहाँ पे शिरका अल सैफ को सऊदी अरब के अंदर। और इसके बारे में जो सवाल जवाब हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसके पहले आप सवाल सुन लें कि कौन कौन से सवाल किए गए हैं और फिर मैं आपको उनके सारों के एक एक करके मैं जवाब देता हूँ। तो सबसे पहले जो सवाल पूछा गया जी, पाकिस्तान में जो वीज़ा है इसका कौन सी सिटी में गया और इसके वीज़े जो हैं वो कब गए थे। फिर उसके बाद पूछा जाता है ये शिरका अल सैफ जो है ये अकोमोडेशन देती है ड्राइवर्स को या नहीं देती। फिर उसके बाद ये पूछा जा रहा है कि जी अल सैफ जो है पाकिस्तान से फ्रेश ड्राइवरों को बुलाती है या नहीं, या सिर्फ रिटर्न ड्राइवरों को बुलाती है। और उसके बाद जो है फिर इसकी बेसिक सैलरी कितनी है, इसकी बेसिक, और ट्रिप अलाउंस इसका कितना है। और उसके बाद गाड़ी ड्राइवर को पक्की मिलती है या नहीं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है सवाल क्या है हमारा, अल सैफ ड्राइवर जो है, अल सैफ कंपनी जो है वो ड्राइवर का लाइसेंस बना कर देती है या नहीं देती। मतलब फ्रेश ड्राइवर को लाइसेंस बना कर देती है या नहीं, या रिटर्न ड्राइवर का जो ट्रांसफ़र कराने का जो ख़र्चा है लाइसेंस का, जो कामा नंबर चेंज होता है आपके लाइसेंस के ऊपर, वो कंपनी करती है या ड्राइवर को खुद करना पड़ता है। फिर उसके बाद है जी एवरेज जो मंथली सैलरी है ड्राइवर वो यहाँ कितनी निकालता है। तो चलें जी, अपने पहले सवाल का मैं आपको जवाब देता हूँ। पहला सवाल था जी पाकिस्तान में वीज़ा किधर से लिया। तो भाई पाकिस्तान में जो वीज़े गए हैं ना, इसके ज़्यादा जो वीज़े गए हैं इस्लामाबाद की एजेंसियों के ऊपर गए थे। मैं 2-4 एजेंसियों का नाम लूँगा, ज़्यादा तो नहीं मैं ले सकता। जिसमें वीज़ा था अदनान रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास गया था, ठीक है। फैसल उस्मान ट्रेडिंग सेंटर जो है, ट्रेनिंग सेंटर वाले, उनके पास इसके वीज़े गए थे। ओजोन एक 6 रोड के ऊपर है अपना एजेंसी, उनके पास इसके वीज़े गए थे। ये सारी एजेंसियाँ हैं सेटेलाइट टाउन में। इस्लामाबाद में बहुत मशहूर जगह है फैज़ाबाद, उससे 5 किलोमीटर पीछे एक स्टॉप आता है रहमानाबाद, तो वहाँ उसके पास ही 6 रोड है, वहीं पे सारी एजेंसियाँ और इन्हीं के पास वहाँ पे सारे इनके वीज़े गए थे शिरका अल सैफ के। अच्छा, उसके बाद ये जब ड्राइवर यहाँ सऊदी अरब में आ जाता है वीज़ा लेकर, फिर उसके बाद ये कंपनी ड्राइवर को अकोमोडेशन देती है कि नहीं देती, या ड्राइवर अपनी से यहाँ रिहाइश लेकर रहते हैं। तो भाई आप जब यहाँ एयरपोर्ट पर आते हो तो कंपनी का जो बंदा है वो आपको रिसीव करता है यहाँ के ना, एयरपोर्ट से लेता है, और आपकी टिकट जो है वो दमाम सिटी की होती है, क्योंकि इनका हेड ऑफिस दमाम में, यहीं से आपके सारे जो मेडिकल, आपका कामा, आपका लाइसेंस कन्वर्ट करना, सारे मामलात यहाँ दमाम सिटी में होते हैं इनके। तो जब आप यहाँ एयरपोर्ट पर आते हो तो एयरपोर्ट पे बंदा आता है इसका, और वो आपको लेके अल सैफ की जो अकोमोडेशन है ड्राइवर की, जो ड्राइवर फर्स्ट टाइम मतलब इस कंपनी में आते हैं तो वो पहले एक जगह यहाँ रुकते हैं दमाम में अल खालदिया रोड के ऊपर ही आया है इनका, यहाँ पे अकोमोडेशन है अल सैफ की। तो यहाँ पे ये सारे ड्राइवर रुकते हैं आगे। और अकोमोडेशन क्या किस तरह है यहाँ पे भाई, बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं यहाँ पे, उस हॉलों के अंदर जो है ना एसी आपको लगा हुआ है, मैट्रेस लगे हुए हैं आपके, 10-10, 9-9, 8-8 बंदे एक रूम के अंदर हैं। अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि भाई ये 8 से 10 बंदे जो हैं एक रूम के अंदर, यार ये तो गैर मुनासिब है। तो भाई बात ये है कि जब आपका अकामा नहीं बनता, अकामा बनने में और आपका लाइसेंस न्यू अकामे के ऊपर ट्रांसफ़र होने में कम से कम 20 दिन से 25 दिन आपके लग जाते हैं, आप मैक्सिमम 1 महीना लगा लें। तो 1 महीने के लिए ना कंपनी आपको ये अकोमोडेशन देती है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान से, इंडिया से, ठीक है, श्रीलंका से और मिस्र से, तो काफ़ी कंट्रियों से जो है ना ड्राइवर यहाँ आते हैं। तो फिर इस तरह जो है ना काफ़ी सारे रूम इनको अरेंज करने में मुश्किल होती है, तो जिसकी वजह से ये सारे नए ड्राइवरों को जो है ना 1 महीने के लिए जो है ना सिर्फ इन रूम में यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, जहाँ पे ये सारे लोग जो हैं इकट्ठे एक रूम में 8-8, 10-10 बंदों का ग्रुप बना के रुकते हैं, ठीक। अच्छा, जब आप लोग यहाँ अकोमोडेशन में आकर रुकते हैं यहाँ पर, तो भाई आपकी जो सैलरी है ना वो आपकी स्टार्ट नहीं होती। सैलरी आपको तभी मिलती है जब आपको गाड़ी मिल जाती है, आपके नाम पे गाड़ी लग जाती है और आप गाड़ी पे बैठ के आप ट्रिप स्टार्ट कर देते हो, तब भी आपकी सैलरी, बेसिक जो सैलरी है ना 1200 रियाल, वो आपकी स्टार्ट होती है। तो जब तक आप यहाँ हो, मतलब महीना हो या 1.5 महीना, आपका मैक्सिमम 1.5 महीना टाइम लगता है, 1.5 महीने तक आपको यहाँ सैलरी नहीं मिलती। फिर आप यहाँ पूछेंगे कि भाई जब यहाँ आप हैं तो फिर एक्सपेंस कैसे कर रहे हैं यहाँ पे। भाई कंपनी जो है ना आपको यहाँ जिस अकोमोडेशन में आप रुके हो, यहाँ पर आपको जो है ना आपको राशन ला कर देती है, जिसमें आपकी सब्ज़ियाँ, वेजिटेबल होता है, चिकन होती है, मतलब जो आपका सामान है, जो चाय पीते हैं उनको पत्ती, चीनी, दूध और सब्ज़ियाँ, चिकन, दालें, चावल, तकरीबन मसाले, हर चीज़ जो है ना आपको यहाँ प्रोवाइड करी जाती है।
सिलेंडर तक आपको दिया जाता है, बस आपने उसमें ख़ुद गैस भरवानी होती है। 12 रियाल का सिलेंडर है यहाँ पर ना, तो उसका जो एक्सपेंस है वो कंपनी देती है। ये सारा कुछ जो है ना कंपनी प्रोवाइड करती है। और हफ्ते का जो है ना आपको यहाँ 100 रियाल आपको एक्सपेंस अलहदा से देती है। मतलब आपको वेजिटेबल और ये सारी चीज़ें, मसाला, खाने पीने का जो आपका सामान है वो सब कुछ दिया जाता है। उसके अलावा आपको यहाँ 100 रियाल एक्स्ट्रा दिया जाता है कि आप यहाँ अगर आप बाहर से कोई चीज़ लेके खाना चाहो, या कोई मतलब आप होटल से या कोई चीज़ लेके खाना चाहो तो आप वो लेके खा सकते हो। तो हर जुमेरात को जो है यहाँ पे आपको 100 रियाल आपको एक्सपेंस दिया जाता है हफ्ते का। और हर जुमेरात वाले ही दिन आपको जो है ना हर हफ्ते का राशन लाकर फ्रेश वेजिटेबल और फ्रेश मीट आपको ला के यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करती है। अब आप 1.5 महीना जो यहाँ रुकोगे या महीना रुकोगे, उस दरमियान आपकी सैलरी स्टार्ट नहीं होगी। जैसे ही आप गाड़ी पे चढ़ जाओगे, गाड़ी आपके नाम लग जाएगी, डॉक्यूमेंट बन जाएंगे आपकी गाड़ी के, तो आपकी सैलरी उसी दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। और ट्रिप आपको यहाँ पे फ़ौरन मिलता है। मकसद ट्रिप किस तरह फ़ौरन मिलता है, आप चक्कर लगा कर आए हो, आपने जो फतूरा है वो आ गया, ऑफिस में जमा कराया, जैसे ही वहाँ पे जो है फ़ाइनेंस वाले के पास आप फतूरा जमा कराओगे, उसी वक्त आपको फ़ाइनेंस वाला आपको कैश आपके हाथ में दे देगा आपका ट्रिप जो आपके ट्रिप अलाउंस बने। अल-सैफ जो है पाकिस्तान से फ्रेश ड्राइवर लेती है या सिर्फ रिटर्न ड्राइवर बुलाती है? भाई देखो, ऐसा है, जो हमने यहाँ के देखा है ना, हम तो आए हैं रिटर्न, क्योंकि हम पहले आप जैसे आप लोगों को पता था मैं अल-मराई में काम कर रहा था, शिरका अल-मराई में, तो वहाँ से रिज़ाइन दे के मैं पाकिस्तान गया था, फिर वीज़ा लेकर मैं आया। तो हम तो आए रिटर्न। पाकिस्तान से जितने भी ड्राइवर आए हैं सब रिटर्न आए हैं, कोई भी वहाँ से फ़्रेश नहीं आया। ना ये कंपनी पाकिस्तान के ड्राइवर को फ़्रेश ले रही है। हाँ, अलबत्ता हमने यहाँ के जो देखा है ना, यहाँ पे इंडिया के जो ड्राइवर हैं वो फ़्रेश भी आए हैं और रिटर्न भी आए हैं, दोनों आए हैं यहाँ पे। और फ़्रेश की भी अच्छी खासी तादाद आई है और रिटर्न की भी अच्छी खासी तादाद आई है। तकरीबन आप ये देख लो कि इस वक्त जो अकोमोडेशन में हम यहाँ रुके हुए हैं, ये मैं अकोमोडेशन की छत पे हूँ उस टाइम, ये आप देखो ऊपर मंदिर, ये गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे नीचे। तो ऊपर जो है ना यहाँ पे जो तकरीबन जो तादाद है ना यहाँ पे, पाकिस्तान, इंडियन और ये दूसरी कंट्री के मिला मिलू के ना कोई तकरीबन 700 से 800 बंदा इस टाइम यहाँ पे ड्राइवर मौजूद है इस बिल्डिंग में। बेसिक सैलरी और ट्रिप अलाउंस कितना है इनका यहाँ पे? तो मेरे भाई ये देखो, बेसिक सैलरी जो है ना, चाहे वो तलाजे की हो, तलाजे का ड्राइवर हो, सितारे का ड्राइवर हो, सत्थे का ड्राइवर हो, और उसके बाद गुलाबे का ड्राइवर हो, इन सब की जो है ना, सब की जो सैलरी है 1200 रियाल फ़िक्स है, यानी बेसिक सैलरी वो इनकी फ़िक्स है। बाकी ट्रिप हर गाड़ी का अलग अलग है। गुलाबे का अलग ट्रिप लगता है, तलाजे का अलग है, कंटेनर का अलग है, डीज़ल वाली टंकी का अलग है, और गैस वाला जो बूज़र होता है उसके एक अलग ट्रिप, उसका अलग ट्रिप, यानी हर गाड़ी का अलग अलग हिसाब किताब है। तो इस तरीके से जो है ना, मतलब जो एवरेज जो बनती है ना, मतलब ट्रिप डाल के और बेसिक सैलरी डाल के, यहाँ पे ड्राइवर की जो एवरेज सैलरी 3500 रियाल से 4500 रियाल, यानी 3500 रियाल से 4500 रियाल तक एक एवरेज बनती है ड्राइवर की यहाँ सैलरी। और माशाल्लाह अच्छी सैलरी है, 4500 कम नहीं है पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए तो। 4500 रियाल बहुत अच्छी सैलरी है यहाँ पे ड्राइवर की। गाड़ी, हाँ मेन जो सवाल है, गाड़ी ड्राइवर को यहाँ पक्की मिलती है या हर ट्रिप पे चेंज होती है? भाई जैसा कि आपको पता था कि मैं पीछे अल-मराई में काम करता रहा हूँ, अल-मराई के अंदर जो है ना हर ट्रिप के अंदर गाड़ी चेंज होती थी, हर ट्रिप के अंदर गाड़ी चेंज होती थी। तो वहाँ पर जो है ना, ये जो शिरका अल-सैफ में ये काम नहीं है। यहाँ आपको गाड़ी, जब आप आओगे अपना लाइसेंस कन्वर्ट कराओगे, कामे के ऊपर आपका लाइसेंस आपको मिल जाएगा, फिर आपको गाड़ी आपको एक मिलेगी, वो आपको पक्की गाड़ी मिलेगी, वो आपके नाम पे कन्वर्ट होगी, यानी आपके वहाँ पेपर के अंदर आपको नाम लिखा जाएगा कि भाई ये गाड़ी फ़लाँ गाड़ी इस ड्राइवर के नाम पे। वो आप जब तक आप चलोगे इस कंपनी में, वो गाड़ी आपके नाम पे रहेगी। वो गाड़ी में काम होगा वो आपने ख़ुद कराना है, गाड़ी का जो हिसाब किताब होगा वो आपके ज़िम्मे होगा, लेन देन आप गाड़ी के ख़ुद ज़िम्मेदार हो। ठीक है, उसके बाद अल-सैफ जो है कंपनी नए फ्रेश ड्राइवर को लाइसेंस बना कर देती है। मकसद कंपनी जो लाइसेंस का ख़र्चा वो ख़ुद करती है, या ड्राइवर यहाँ आके ख़ुद अपनी पॉकेट से ख़र्चा करता है, या रिटर्न ड्राइवर जो आता है वो जो अपने कामे पे जो लाइसेंस को ट्रांसफ़र करता है, कन्वर्ट करता है कामा नंबर, तो उसका ख़र्चा भी कंपनी देती है, ड्राइवर ख़ुद करता है। तो मेरे भाई सिंपल उसका ये मैं आपको आंसर दूंगा, जो फ्रेश ड्राइवर आते हैं ना पाकिस्तान से तो आ नहीं रहे, सीधी सी बात है, मैं आपको बता चुका हूँ। इंडिया से जो फ्रेश ड्राइवर आ रहे हैं, कंपनी ने उनका लाइसेंस बना कर दिया है, मतलब उनका लाइसेंस का जो ख़र्चा हुआ है ना वो कंपनी ने करा है। यहाँ दल्ला स्कूल में गए हैं, दल्ला स्कूल में जाके उनकी 10-10 से 15-15 दिन की क्लासें हुई हैं, ट्राइयाँ हुई हैं। ट्राई होने के बाद उनकी जो फ़ीस भरी है इसकी लाइसेंस की, तकरीबन 680 रियाल है। यहाँ पे HTV लाइसेंस की जो फ़ीस है ना 680 रियाल, और बाकी अगर आप मिसाल ट्राई में फ़ेल हो जाते हैं वो फिर आपको पता ही है 200 रियाल, 400 रियाल और फिर 600 रियाल।
मतलब 3 ट्राइयाँ तो इस तरह जो हैं वो अलग अलग है। कुछ हैं फ्रेश ड्राइवर जिसमें जिनकी 2-2 ट्राइयाँ भी हुई हैं, किसी की 3 भी हुई हैं, किसी की 1 भी हुई है। तो ये कंपनी ने एक्सपेंस करा है। और जो रिटर्न ड्राइवर हैं, रिटर्न ड्राइवर का जो ख़र्चा है, यानी लाइसेंस को अकामे पे कन्वर्ट करने का जो ख़र्चा है, वो भी ये शिरका जो है ना अल-सैफ वो करता है अपने पे, यानी कंपनी खर्चा करती है, ड्राइवर को अपने पॉकेट से नहीं करना पड़ता। ठीक है। उसके बाद जी सवाल होता है जी एवरेज ड्राइवर जो है, ड्राइवर की जो एवरेज मंथली सैलरी है वो कितनी बनती है यहाँ पे। भाई देखो, जैसा मैंने आपको बताया, बेसिक सैलरी तो 1200 होती है ना, 1200 वो आप लगा लो। और मंथली जो है ना ट्रिप के साथ, ओवर टाइम नहीं है यहाँ पर, ओवर टाइम है ही नहीं इस कंपनी में। ट्रिप सिस्टम है। ट्रिप के साथ जो है ना 3500 से 4500 के दरमियान की एक एवरेज रखो, हर ड्राइवर यहाँ पे निकाल रहा है। और यहाँ पे ड्राइवर इंडिया के, पाकिस्तान के ऐसे भी ड्राइवर हैं जिनको 20-20 साल हो गए हैं इस शिरके में और वो काम कर रहे हैं। और बाकी ड्राइवर भाई आप समझ ही गए होंगे कि भाई ऊपर का खर्चा पानी भी बनाता है हर बंदा, सीधी सी बात है, ढकी छुपी बात है नहीं, इसमें हर बंदे को पता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना डीज़ल कितना बचाते हो। आप अपना ट्रैवल के हिसाब से आप अपना डीज़ल कितना बचाते हो ताकि आप अपने एक्सपेंस को रिड्यूस कर सको। ज़ाहिर सी बात है, आपको पूरा एक लमसम ट्रिप की एवरेज मिलती है, आपको पेमेंट मिलती है, उसमें आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी गाड़ी पे डीज़ल कितना एक्सपेंस करते हो और अपना प्रॉफिट कितना अपनी पॉकेट में लेते हो। ये आप पे डिपेंड करता है।